7000 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की इस श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इसके अंतर्गत आपके 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कंप्लीट होने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित, जिसमें आपका भूगोल आ जाएगा, कला संस्कृति आ जाएगी और आपका इतिहास का जो पोर्शन है वो भी रहने वाला है। तो कुल मिला के 7000 प्रश्न यदि आप जीके के पढ़ेंगे तो कोई सा भी एग्जाम आप फाइट करने से नहीं चुकेंगे। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आप इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। PDF आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है। चलिए, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं 481वां प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके थे। प्रश्न शुरू करते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है दोस्तों वो किनके द्वारा की जाती है? तो नाम आता है दोस्तों भोगीलाल जी पांड्या का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 स्टार तो इस प्रश्न को बनता ही बनता है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना दोस्तों करते हैं कौन? भोगीलाल जी पांड्या। कब करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, अब जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो जैसलमेर जो प्रजामंडल है दोस्तों उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये होती दोस्तों 1945 में। याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, 1945 में जो है वो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसी कड़ी के अंतर्गत अगला प्रश्न अपना बनता है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो जोधपुर में करते हैं। और जोधपुर में जो है वो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। ये चीज़ आपको सटीक और सही तरीके से याद रखना है। ऑप्शन में आपका जैसलमेर भी होगा। यदि आप जैसलमेर करके आ गए तो याद रखिए आप मात खा जाएंगे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में पड़ती है। यदि मारवाड़, ये मारवाड़ के हिसाब से इस प्रश्न को जो सेलेक्ट करना होगा, मारवाड़ जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ से प्रश्न बना है तो मारवाड़ के नाम पर पड़ा है। तो देखिए, मारवाड़ जो प्रमुख क्षेत्र है वो जोधपुर है, तो जोधपुर में ही इसकी स्थापना होती है। किन की? जैसलमेर प्रजामंडल की। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है आपका, जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष जो है वो किन्हें बनाया गया था? जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष जो है वो किन्हें बनाया जाता है? तो प्रश्न है आपका मीठालाल व्यास जी। ठीक है, मीठालाल व्यास जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो जैसलमेर प्रजामंडल के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे अपने मीठालाल जी व्यास। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है आपका नैना खमस। क्या प्रश्न है कि नैना खमस और स्वराज्य बावनी जो है दोस्तों वो किन की रचना है? दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ, एक बार आप जल्दी जल्दी प्रश्न को पढ़िएगा। नैना खमस और स्वराज्य बावनी जो है वो किन की रचना है? तो ये दोस्तों अपनी है कवि तेज की। ठीक है, कवि है कौन? तेज। तो उनकी जो रचना है दोस्तों उनका नाम है नैना खमस और स्वराज्य बावनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो 486 नंबर का प्रश्न है अपना कि जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना दोस्तों वह कब की गई थी? जैसलमेर प्रजा परिषद जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। अगला ही प्रश्न है अपना कि जैसलमेर प्रजा परिषद का जो गठन है दोस्तों वह किसके द्वारा होता है? जैसलमेर प्रजा परिषद का जो गठन है वह किनके द्वारा होता है? तो शिव शंकर गोपा के द्वारा होता है। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा होती है? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा होती है। ठीक है, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा होती है? तो मीठालाल व्यास के द्वारा होती है। तो तीन चार चीज़ें आपको स्थापना से संबंधित याद रखनी है। ठीक है, गठन किसने किया, स्थापना किसने की, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें अपन। तो 488 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है आपका कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? कब की जाती है दोस्तों? एक मिनट, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है कब की गई थी? 1945 में। ठीक है, देखिए 1939 में गठन होता है किसका? जैसलमेर प्रजा परिषद का। ठीक है, परिषद पूछा जा रहा है, जो कि प्रजामंडल की बात करें तो वही आपकी जोधपुर में होती है। ठीक है, कब? 1945 में। तो 1939 में पहले ही हो जाती है जैसलमेर प्रजा परिषद की जो गठन है या स्थापना जो है वो 1939 में हो जाती है। ठीक है, 45 में तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न है आपका कि प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1945 में करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न है आपका 489 नंबर का कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो चुन्नीलाल शर्मा नाम आता है और एक और नाम साथ में आता है अमृतलाल का। अमृतलाल और चुन्नीलाल जी शर्मा साहब जो हैं उनके द्वारा प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न झालावाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। तो झालावाड़ प्रजामंडल 490 का प्रश्न है कि झालावाड़ जो प्रजामंडल है दोस्तों उसकी स्थापना किसने की थी? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है? तो मांगीलाल भव्य के द्वारा की जाती है। मांगीलाल जो भव्य हैं उनकी स्थापना करता है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है।
491वां प्रश्न है अपना कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ बताना चाहता हूँ 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो मैंने चलाई है दोस्तों पशु परिचय क्या कहते हैं इसको, चतुर्श्रेणी एग्जाम के लिए। ठीक है, पशु परिचय तो हो गया आपका, चतुर्श्रेणी एग्जाम के लिए मैंने जो सीरीज़ है वो 10,000 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों की चलाई है दोस्तों। तो आप भी उसको पढ़ें तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको जीके प्रश्नों में। ठीक है, प्रश्न है आपका 491 नंबर का कि झालावाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो 1946 में जो इसकी स्थापना होती है। फिर प्रश्न है आपका 492 नंबर का कि 1947 में लोकप्रिय नारी मंडल का गठन जो है वो किसने किया था। 1947 में लोकप्रिय नारी मंडल जो है उसका गठन किसने किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हरिश्चंद्र के द्वारा किया जाता है और झालावाड़ में होता है। ठीक है, 492वां प्रश्न है 1947 में लोकप्रिय जो नारी मंडल है उसका गठन होता है हरिश्चंद्र के द्वारा और वो होता है झालावाड़ में। अगला प्रश्न है 493 नंबर का कि झालावाड़ प्रजामंडल जो है उसके प्रमुख अन्य नेता कौन थे। तो नाम आता है दोस्तों मकबूल आलम व कन्हैयालाल का। ठीक है, मकबूल आलम और कन्हैयालाल जो है वो झालावाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान चरखा संघ, प्रश्न क्या है कि राजस्थान जो चरखा संघ है उसकी स्थापना 1926 में होती है, लेकिन कहाँ पर होती है। तो प्रश्न इसका राइट आंसर होगा आपके अमृतसर में होती है। अमृतसर, ठीक है, अमृतसर नहीं, अमृतसर तो पंजाब वाला हरियाणा हो जाएगा। अमृतसर जयपुर में होती है दोस्तों। किसकी, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1926 में अमृतसर जयपुर में। अगला प्रश्न है 495 नंबर का कि देवीशंकर तिवारी कहाँ से लोकवाणी समाचार पत्र निकालते थे। देवीशंकर जो तिवारी साहब हैं वह कहाँ से लोकवाणी समाचार पत्र जो है वो निकालते थे। तो जयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 496 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का नायक माना जाता है। दोस्तों 4-5 प्रश्न और पढ़ेंगे। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जो नायक है वो माना जाता है दोस्तों राव गोपाल सिंह खरवा को। ठीक है, इनके खरवा नहीं खा रही, ठीक है, नाम है इनका, सरनेम है खरवा। तो राम गोपाल सिंह जो खरवा हैं वो राजस्थान के सशस्त्र क्रांति के नायक है दोस्तों। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट का जो जन्म है दोस्तों कहाँ पर होता है। मजाक जरूरी है, ठीक है, सीरियस ना ले। केसरी सिंह बारहट का जन्म जो है दोस्तों कहाँ पर होता है तो शाहपुरा में होता है। शाहपुरा अपने भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 498 नंबर का, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों। वीर दोस्तों देखिए यार ये नहीं बोलना चाहिए मेरे को यहाँ पे, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, राव गोपाल सिंह याद रखिएगा। ठीक है, वैसे पूरा नाम इनका राम गोपाल सिंह खरवा है लेकिन छोड़िए। हाँ, वीर भारत सभा की जो स्थापना है किसने की। दोस्तों एक स्टूडेंट इतना हंस रहा है ना, क्या बताऊँ। 498, हाँ पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं वो। 498वां प्रश्न है कि वीर भारत सभा की जो स्थापना है दोस्तों वो कैसे। दोस्तों क्लास यही समाप्त करनी पड़ रही है। ठीक है, और देख लीजिए एक बार 499वां प्रश्न भी देखिए। केसरी सिंह बारहट को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो केसरी सिंह जो बारहट है दोस्तों वो हजारीबाग जो अपने बिहार में पड़ता है उसमें इनको कैद करके रखा जाता है। अगला प्रश्न है 500 नंबर का। देखिए सीरीज़ यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है और ये प्रश्न अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।